महत्वाकांक्षी लड़की ने दूसरी लड़की को भगाकर टॉप पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह तब दंग रह गई जब बड़ी बहन ने 2 उंगलियों से चली हुई गोली पकड़ ली और दबाते ही उसे चकनाचूर कर दिया। चालाक लड़की डर गई क्योंकि उसने एक दिन पहले दुष्ट साधना तकनीक से बड़ी बहन की 3 आत्माएं और 7 प्राण खींच लिए थे और वह उसे मरा हुआ या बुद्धिहीन समझ रही थी। मगर बड़ी बहन बिना चोट के खड़ी रही और असाधारण शक्ति दिखाने लगी। सच्चाई यह थी कि बड़ी बहन इस लोक के अंतिम साधक की अंतिम शिष्या थी और उसे गुरु की विरासत संभालनी थी। फिर भी उसने प्रेम में साधना छोड़ दी, पति के साथ 7 साल बिताए और मानती रही कि वह लौटकर विवाह करेगा। पर पति उसकी गोद ली हुई छोटी बहन से विवाह की तैयारी कर रहा था और वहीं छोटी बहन परिवार के भाग्य पर एकाधिकार करने के लिए बड़ी बहन से गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक युन मांग रही थी ताकि विवाह के दिन वह गुरु के आशीर्वाद का श्रेय ले सके। जब बड़ी बहन ने आध्यात्मिक युन देने से इनकार किया तो चालाक लड़की क्रोध और अपमान में आत्मा मन बोतल से उसकी 3 आत्माएं और 7 प्राण खींच लेने लगी। तभी गुरु ने संकट भांप लिया और समय पर आ पहुंचे और किस्मत बदलने वाले महान मंत्र से उसके लिए जीवन के 7 दिन उधार ले आए। अब 3 दिन प्रतीक्षा करनी थी क्योंकि तीसरे दिन आध्यात्मिक युन जागृत होते ही उसे अमर कांटा की शक्ति मिलेगी और धनाढ़ परिवार उसके आगे सिर झुकाएंगे। उधर घर के लोग यह नहीं समझ पाए कि आने वाला अमर आशीर्वाद बड़ी बहन से जुड़ा है और उन्होंने चालाक लड़की की बातों पर विश्वास करके सारा श्रेय उसी को दे दिया। वे भविष्य के सपने देख रहे थे। तभी बड़ी बहन उसकी आंखों के सामने दरवाजे पर प्रकट हो गई। चालाक लड़की यह समझ नहीं पा रही थी कि जिसकी 3 आत्माएं और 7 प्राण निकाले गए हों वह जीवित कैसे है। फिर भी उसने बनावटी आत्मीयता से उसे चेतावनी दी कि दखल देने पर उसे मृत्यु से भी बदतर हालात झेलने पड़ेंगे। बड़ी बहन ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पति ने बड़ी बहन को डांटा और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा, लेकिन बदले में वही थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और उसे याद दिलाया गया कि पुराने सहारे के बिना वह शहर के वाणिज्य मंडल का समर्थन नहीं पा सकता था और न ही युवा मार्शल बन सकता था। पति ने अनदेखा किया और कहा कि कई महिलाओं को रखना आम है, इसलिए उसे हद में रहना चाहिए। पति यह नहीं समझ सका कि बड़ी बहन का स्वभाव अचानक क्यों बदल गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा और कमरे में लौटकर साधना व उपचार करने लगी क्योंकि जागरण में अब केवल 2 दिन बचे थे। चालाक लड़की नहीं रुकी। उसने नौकरों को बुलाकर बड़ी बहन पर एक नौकर के साथ संबंध का झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई ताकि पति उससे घृणा करे और वह उसकी जगह ले सके। उसने एक नौकर को कमरे में भेजा और माफी मांगने का बहाना बनाकर पति को दरवाजे तक ले आई ताकि वह गलत दृश्य देख सके, लेकिन कमरा खाली था और बड़ी बहन फिर से दरवाजे पर प्रकट हो गई। बड़ी बहन ने नौकर को भीतर बुलवाया और नौकर ने स्वीकार किया कि उसे बड़ी बहन पर बदनामी करने को कहा गया था और बदले में कल्याण पर्यवेक्षक बनाने का वादा किया गया था। घिर जाने पर चालाक लड़की ने आरोप पलट दी, जबकि पति केवल उसी की बातों पर विश्वास करता रहा और उसे क्षमा याचना करवाई गई। उसी क्षण बड़ी बहन की नजर चालाक लड़की के गले में पड़े जेड के लॉकेट पर गई, जो गुरु का पहला बहुमूल्य उपहार था और जिसे उसने सुरक्षा के लिए पति को सौंपा था। ये समझते ही कि पति ने वही लॉकेट चालाक लड़की को दे दिया, उसने उसे झपट कर खींच लिया और स्पष्टीकरण मांगा। पति को पछतावा नहीं था। वह कहता रहा कि उपहार दे दिया जाए तो उसे किसी को भी दिया जा सकता है और लॉकेट लौटाया जाना चाहिए। बड़ी बहन ने इनकार किया तो पति ने उसे मारा, लॉकेट छीन लिया और यह तय कर लिया कि यदि चालाक लड़की उसे नहीं पा सकती तो कोई भी नहीं पाएगा। उसने लॉकेट को जमीन पर पटक दिया और वह 4 टुकड़ों में बिखर गया, जिससे बड़ी बहन की अंतिम उम्मीद भी धुएं की तरह घुल गई।